नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं में जो टीडीएस बीमारी फैल रही है उसके बारे में। इस बीमारी के क्या कारण होते हैं और कौन कौन से पशुओं में लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीडीएस जो 3 डे सिकनेस होती है, इसमें पशु को 3 दिन तक लगभग बुखार रहता है। आपका पशु 3 दिन में बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसका जो दूध की पैदावार भी बहुत कम हो जाती है। तो इसका जो बड़ा कारण है जो है, बरसात के दिनों में यह बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बरसात के दिनों में पशुओं पर मक्खी मच्छर ज़्यादा हमला करते हैं, जिसके कारण यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में आसानी से चली जाती है। जैसे आपके किसी पशु को यह बीमारी है तो वहाँ से मक्खी मच्छर उसका जो है उसके ऊपर बैठते हैं, उसके बाद फिर आपके किसी तंदुरुस्त पशु पर जाके बैठते हैं, तो फिर यह धीरे धीरे इस पशु को यह बीमारी प्रभावित करती है। तो इसके यदि हम लक्षणों की बात करें तो इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो वो भी हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके यदि हम कारणों की बात करें, कारण इसके सबसे बड़े हैं मक्खी मच्छर, या आपके पशु के आसपास साफ़ सफाई ना होना, या आप सही देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। क्योंकि बरसात के दिनों में मक्खी मच्छर का हमला पशु के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके पशु है जो, यदि आप पशुओं के आसपास गंदगी रखते हैं तो वहाँ से यह बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। क्योंकि कई बार देखा गया है, कुछ पशुपालक क्या करते हैं, पशु जो है जहाँ आपके पशु रहते हैं उस जगह को तो अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके जो शेड होता है, जहाँ आपने कहीं डेयरी फार्म खोला हुआ है, या आपने जहाँ आप गाय रखते हैं उस कमरे के आसपास आपके बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। या फिर कई बार क्या होता है, बरसात का पानी वहाँ जमा हो जाता है, उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठते हैं और वही मक्खी मच्छर आपके पशु के ऊपर बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपका पशु बीमार होने लगता है। तो फिर वही मक्खी मच्छर आपके किसी तंदुरुस्त पशु पे बैठते हैं और उसको भी बीमार कर देते हैं। इस तरह यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में और दूसरे से तीसरे पशु में फैलती जाती है। तो इसके यदि हम लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि एक तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा बुखार होता है। बुखार के साथ साथ आपके पशु में लड़खड़ाहट की समस्या हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पशु को, जैसे आप पहले दिन उसको देखेंगे तो उसके जो है एक पैरों में लड़खड़ाहट होगी, उसके बाद उसके अगले पैर में लड़खड़ाहट हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके किसी और पैर में लड़खड़ाहट होगी। इस तरह धीरे धीरे यह लड़खड़ाहट आपके पशु के पैरों में बदल बदल के होती रहती है। तो जिससे क्या होता है, आपका पशु चलने में असमर्थ होता है और वह सही से चल नहीं पाता। तो इस बीमारी के भी अलग अलग लक्षण और अलग अलग स्टेज पशु में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ पशुओं में क्या होता है कि यह बीमारी कुछ दिन होती है, 3 दिन होती है, या आपके पशु को बुखार बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है और आपका पशु ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पशुओं में क्या होता है कि जैसे बुखार के साथ साथ लड़खड़ाहट होती है और पशु चलने में असमर्थ रहता है, वह अपना खाना पीना भी छोड़ देता है और कमज़ोर हो जाता है। और इसके यदि हम अगले लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ पशु में यह क्या होता है कि एक बुखार के साथ साथ आपके पशु है जो वो नीचे बैठ जाते हैं और वह स्वयं से खड़े होने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके जो है घुटनों में या उनके जहाँ भी हड्डियों के जोड़ हैं वहाँ सोजिश हो जाती है, जिसके कारण वह स्वयं से खड़े नहीं हो पाते और उनका बुखार बहुत ज़्यादा होता है और खाना पीना सारा बंद कर देते हैं और उनका जो दूध है उसकी पैदावार भी बहुत कम हो जाती है। तो ये इसके अलग अलग लक्षणों से पशु की जो है इस बीमारी को पता किया जा सकता है और जो है इसका समय पे इलाज भी किया जा सकता है। क्योंकि यदि आपको इन छोटे छोटे लक्षणों का पता होगा तो आप स्वयं अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुलाकर पशु की इस बीमारी की जांच करवा सकते हैं और समय पर इस बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पशुओं में समय में इसका इलाज हो जाए तो पशुओं को यह ज़्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि इसका लगभग 3 से 4 दिन तक इससे पशुओं को बीमार रहते हैं। यदि उसको सही एंटीबायोटिक या उसको सही पेन किलर दिए जाए तो आपका पशु समय पे ठीक हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है, या आपका पशु खाना पीना बंद कर देता है, या लड़खड़ाहट करता है, या फिर उसको बुखार होता है, या उसका बुखार बार बार उतरता है या चढ़ने लग जाता है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुलाएं और इस बीमारी की जांच करवाएं और पशु का समय पर इलाज करवाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, कि इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कैसे टीडीएस के कौन से लक्षण होते हैं और कौन कौन से लक्षणों से हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।